की। भाई हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तुम भी देखो, तुम भी मदद करो संजू के लिए लड़की चुनने में। हाँ नेहा बहू, तुम भी देखो ना इसमें से कोई लड़की। अगर सबको भाग गई तो इसी साल संजू के सर पर सेरा बांध देंगे और मेरा और बेबी जी का सपना भी पूरा हो जाएगा। सपना? कौन सा सपना पापा जी? बेटा, हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उनका परिवार, उनके बच्चे फले फूले। और हमारा यही सपना है कि हमारे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हो जाएं और ढेर सारे बच्चे हों जो हमारी गोद में खेले। बस इतना ही। क्यों बेबी? नेहा बहू, अब तो तुमने अपने पिता को वचन दे दिया है कि तुम हमारे अज्जू की पत्नी बनकर रहोगी, तो अब तुम इस परिवार का हिस्सा होने के नाते संजू के लिए लड़कियों की फोटो चुनो। हे महादेव, ये कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है आपने मुझे। आजा बच्ची, हमने कुछ फोटो चुन करके साइड में की है, तू भी बता। देख, नेहा बहू, ये देखो। अरे बेबी जी, ये तस्वीर देखिए। ये लड़की अच्छी है, होम साइंस में टॉपर है। हाँ भाई, हमें घर गृहस्थी संभालने वाली बहू ही चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर वो नहीं चाहिए। महादेव, क्या क्या प्यार करने की ऐसी सजा मिलनी चाहिए। अरे संजय देवर जी, आइए ना, आप भी आइए। संजू, ये हंसिया क्यों लेकर आया तू? ये क्या कर रहा है सब तू? ये संजू, संजू, ये सब क्या कर रहा है तू संजू? संजू बेटा, ये क्या करने जा रहा है तू? संजू, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, ये क्या कर रहा है तू?
पागल लड़के, ये क्या किया तूने? सॉरी पापा, आपको पता तो है मेरी पसंद कैसी है। सॉरी, पर इसमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है। संजू, ये क्या तरीका है तेरा? ये संजू के इनकार करने का तरीका है मम्मी। मेरे लिए लड़की ढूंढने में टाइम वेस्ट मत कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा तू शादी? मजा आता है ना तुझे सबका मन खराब करके? लड्डू, हर वक्त मजाक ना अच्छा नहीं होता। और लाडला है तू घर का, इसका मतलब ये नहीं कि तेरी हर मनमानी चलेगी। नेहा अजय की पत्नी है, तेरी पुरानी प्रेमिका नहीं। आपके भैया सही कह रहे हैं देवर जी। जिंदगी में सब कुछ भुला के आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि जिंदगी अकेले काटना आसान नहीं है। कोई तो चाहिए जो आपके सुख में दुख में आपका साथ दे सके। आपको घर तो बसाना पड़ेगा ना देवर जी। समझा ना मैंने सबको। मेरी शादी का सपना देखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। कह दिया तो कह दिया, नहीं करनी मुझे शादी। और हाँ, ये मेरा फुल एंड फाइनल फैसला है। मम्मी जी कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? मम्मी जी आप क्यों कर रही हैं ऐसा मेरे साथ? क्या चाहती हैं आप? मैं संजू के सर पे सेहरा बंधा देखना चाहती हूँ, उसकी गस्ती पसी देखना चाहती हूँ, और उसे शादी के लिए तैयार करेगी तू। क्या? हाँ, तू मनाएगी संजू को। मुझे पता है वो शादी के लिए मना करेगा, लेकिन तू बार बार मनाएगी, विनती करेगी, समझाएगी, गुस्सा करेगी, कस्में ले, वादे ले, साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े वो लगा, पर संजू के मुंह से हाँ तू कहलवाएगी। लेकिन मैं कैसे? मैं नहीं हाँ सुनना चाहती हूँ मैं नेहा। अरे जब से तू इस घर में आई है, हमारे घर का सुख चैन सब कुछ छिन गया है। हर दिन नया कलेश, हर दिन नया मुद्दा, हर दिन नया नाटक। हार गई हूं मैं। तुमने अपने पिता से वादा किया है ना, तू मेरे अज्जू का साथ निभाएगी। तुझे तो मेरा हीरे जैसा बेटा मिल गया है, पर मेरे परिवार की खुशियों का क्या? मेरे संजू की जिंदगी का क्या? जब तू इस घर में अज्जू के साथ घूमेगी तो मेरे संजू के दिल पे क्या बीतेगी? कभी सोचा है तूने? ये बता, जब तू इस घर में अज्जू का हाथ पकड़ के संजू के सामने घूमेगी, मेरा संजू ये सारी बातें सह पाएगा? एक बार मेरे बेटे के बारे में सोच ले। क्या उसकी जिंदगी में किसी ऐसे को नहीं आ जाना चाहिए जो उसके चेहरे पे फिर से मुस्कान ले आए? अरे उसकी जिंदगी में कोई आएगा तभी तो वो तेरी यादों से बाहर निकल पाएगा, और फिर धीरे धीरे समय के साथ वो तेरी यादों से बाहर निकल के अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगेगा। नेहा, तू ये चाहते है कि तू अज्जू के साथ खुश रहे और मेरा बेटा संजू दीवानों की तरह बस तेरे ही प्यार में पड़ा रहे, वो शादी ना करे, आगे ना बढ़े। अरे हम लोग तो आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन लोगों का क्या? वो तरह तरह की बातें बनाएंगे।
बदले बदले इल्जाम लगाएंगे तुझ पे। ये कभी सोचा है तूने? मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तेरे पाँव में पड़ती हूँ। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी और बर्बाद होने से बचा ले। संजू को शादी के लिए मना ले। मम्मी जी उठ जाइए प्लीज, उठ जाइए। उठिए उठिए, क्या कर रही हैं आप? हेड क्यों पड़ रही थी आप? नेहा, तुझे वास्ता है, मेरे संजू को मना ले शादी के लिए। तू संजू के साथ खुश है ना? मेरे संजू को भी हक है। और अगर मेरा बेटा संजू शादी कर लेता है तो उससे तुझे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बताओ ना, क्या फर्क पड़ेगा तुझे? अजय भैया की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मैं तुझे वापस अपनी बेटी बनाने को तैयार हूं, बस एक शर्त है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करोगी। अपने पापा के पास चले, तुम्हें उनकी बेटी का साथ मिलना ही चाहिए। बोल नेहा, तू संजू को मनाएगी ना? मनाएगी ना मेरे संजू को? बोल मुझसे वादा कर मुझसे। मेरे संजू को मना लगी तू शादी करने के लिए? बता ना नेहा, मेरे बच्चे को मनाएगी तो? जैसे तूने सोचा था वैसा हो रहा है। संजू की शादी की बात निकाली और उसने मना कर दिया। उसे शादी के लिए राजी करने का भार मैंने नेहा के कंधों पर डाल दिया है और तब तक पीछे पड़ी रहूंगी जब तक वो संजू को राजी नहीं कर लेती। संजय की शादी वो तरीका है जो इन दोनों के बीच को दीवार खड़ी कर देगा मम्मी, क्योंकि सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाता। इन दोनों के सामने जब मेरी याददाश्त का सच आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। संजू की शादी हो गई तो नेहा जैसी अच्छी लड़की किसी और लड़की का घर नहीं तोड़ेगी। मेरी नकली शादी में नेहा को बांधे रखने के लिए संजू की असली शादी का होना जरूरी है और उसे नेहा ही मनाएगी शादी के लिए। पर तुझे किससे भरोसा है कि नेहा संजू को शादी के लिए मना लेगी? संजू, क्या हो गया? तुम्हें भी कुछ कहना है? मैं संजू के सर पे सेहरा बंधा देखना चाहती हूँ। उसे शादी के लिए तैयार करेगी तू। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तेरे पाँव में पड़ती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी और बर्बाद होने से बचा ले। संजू को शादी के लिए मना ले। अजय भैया की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई। नहीं, कुछ नहीं कहना।
लाइफ कटती है और ना ही रियलिटी को झुठला के। उम्मीद तो अब बची नहीं है और रियलिटी यही है कि अजय की याददाश्त अब वापस नहीं आने वाली। तो अब तुझे संजू को मूव ऑन करने के लिए पुश करना होगा। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। संजू से प्यार करती है ना तू, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे तेरी लाइफ अजय के साथ बर्बाद हो गई। अब तू क्या चाहती कि संजू की लाइफ भी बर्बाद हो जाए, वो भी हमेशा दर्द में जिए? मैं उसका बुरा कभी नहीं सोच सकती, कभी नहीं सोच नहीं सकती, कर जरूर सकती है ना? अरे तू अजय के पिंजरे में कैद है, संजू को तो जीने दे। यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी जी ने जो बातें कही वो सच थी? तू अब सेल्फिश हो गई है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। नहीं, ये सच नहीं है, सच नहीं है ये। क्या नहीं नेहा, क्या नहीं? तुझे अपने थाली में सब चाहिए, भले ही कोई और तड़पता रहे, तरसता रहे, है ना? नहीं, मैंने सिर्फ उसकी खुशी चाहिए। मैं बचपन से चाहती हूँ उससे अलग होना आसान नहीं है, और ना ही उसके लिए आसान है मुझे अजय जी के साथ देखना। मैं कैसे मनाऊंगी उसे किसी और के साथ शादी करने के लिए? नहीं कर सकती। एक बार उसके लाइफ के बारे में भी तो सोचने। हाँ, उसने तेरे पापा के खातिर तुझे जाने दिया, और तू क्या कर रही है? अपने खातिर उसे नहीं जाने देना चाहती। जानती हूँ नेहा कि तू सिर्फ संजू से प्यार करती, और शायद ये प्यार तेरी आखिरी सांस तक खत्म नहीं होगा। लेकिन प्यार में सिर्फ बंधन नहीं, आजादी भी होनी चाहिए। संजू को जाने दे नेहा, उसे आगे बढ़ जाने दे। हाँ, मानती हूँ कि लाइफ में पहले प्यार की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। लेकिन दोबारा प्यार होता है। लाइफ में दूसरा पार्टनर भी जगह बना लेता है। तो संजू को दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए ना नेहा, मिलना चाहिए ना? पता बोल नेहा। पापा, कल आपको सरकारी बालिका विद्यालय में भाषण देना है, और उसके बाद आपको जन सेवा हॉस्पिटल में विजिट भी करना है। वो ये लिख लिया है ना स्पीच वगैरह? हाँ, सब हो गया पापा। बारात में बजने वाला बैंड कौन बजा रहा है? सुबह सुबह किसकी बारात हमारी कॉलोनी में आई?
तुझे तुझी दुल्हन कौन है? तेरे डोली लेकर हमारे घर क्यों आई? ओ मेरे संजू, पहचाना नहीं मुझे? मैं तुम्हारे चरणों की दासी, तुम्हारे प्यार की प्यासी, तुम्हारी दुल्हन। मयूरा, तू यहाँ कैसे? देखा, कर दिया ना मैटर। सबके सब मुझे देखकर भौचक्के रह गए ना। सच में यार, तूने तो धमाल मचा दी। और क्या ग्रैंड एंट्री मारी है तूने। ऐसे सबको परेशान तू ही कर सकती है। संजू, अच्छा ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। अच्छा ठीक है, अब ये जो मैटर है ना, हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब इस मयूरा को प्लीज 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 माफ कर दो। सॉरी 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 सॉरी। नौटंकी। अब लेकिन मयूरा, तुम यहाँ अचानक, ऐसे ऐसे कैसे? अच्छा अच्छा, बताऊंगी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन एक बार सबको हाय हेलो नमस्ते तो कर लूं। नमस्ते चाचा जी। अरे नहीं, खुश रहो। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। अरे जीती रहो और हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराती रहो। हेलो अजू भैया। हेलो मयूरा। नमस्ते विजय भैया। आ गया। नमस्ते ऊर्जा भाभी। नमस्ते। चल अभी बहुत नमस्ते नमस्ते हो गया, और मुझे बताया कि ये नाच नौटंकी की वजह क्या है, और तू यहाँ कैसे? अरे संजू, तुम तो मुझे बचपन से ही जानते हो कि मुझे कितना नाटक नौटंकी का शौक है। और पता है, हमारे यूनिवर्सिटी के नाटक में मुझे दुल्हन का किरदार करने का मौका मिला। तो बस ये जो पास में जो भरत भवन है, वहीं पे हमारा प्ले था। उसके बाद हम सब के सब यहाँ आ गए। अरे वाह 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 भाई, कमाल का अभिनय और प्रतिभा थी। अरे मुझे तो लगा कि सचमुच में बारात आ गई। देखा देखा। और जानते हैं आप सब, ये बगल वाले बस अड्डे से मेरी पूरी टीम बस पकड़ के गांव जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आके आप सबसे मिल लूं। बिल्कुल सही किया। और वैसे भी मैं यहाँ आई, आप लोगों से बिना मिले चले जाती, ये बात आप लोगों को पता चल जाती, फिर तो कसम से मैटर ही हो जाना था। इसीलिए आ गई। और एक बात, मैंने सोचा कि हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो क्यों ना मेरी एंट्री जरा धमाकेदार हो जाए। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने संजू को मुस्कुराते हुए देखा है। तू ना बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी बचपन वाली चुलबुली चिड़िया ही है तू, मस्ती खोर कहीं की। हाँ, शादी के बाद जब हम गांव गए थे, तब भी तो इसने ऐसी ही मस्ती की थी और सबको चौंका दिया था। तू और तेरे मैटर तो बचपन से ऐसी है नहीं? संजू, ये क्या है? तुम हमेशा मुझे मारते रहते हो, तुम्हें तो अब छोड़ूंगी नहीं। मुझे मत मारना। अरे मारूंगी। अरे तेरी तो
ये दोनों मिले नहीं कि शुरू हो गई इन दोनों की धमाल चौकड़ी। अरे देवी जी बचपन के दोस्त हैं भाई, धमाल और हुड़दंग तो मचाएंगे ही, हाँ? नेहा, मयूरा, मयूरा, ये है नेहा। नमस्ते। और ये मैं जानती हूँ इन्हें। संजू, अरे जब छुट्टियों में तुम गांव आया करते थे तब हमेशा तुम नेहा के बारे में बात करते थे। पता है ये हर बार तुम्हारे बारे में बात करता था। और वो स्कूल की जो ग्रुप वाली फोटो थी उसमें भी तो नेहा थी। बस ऐसे जानती हूँ मैं तुम्हें। मैं भी जानती हूँ तुम्हें। संजू स्कूल में अक्सर तुम्हारी बातें करा करता था, बस देखा पहली बार। ऐसे एक बात है, संजू ने ना तुम्हारी तारीफ करने में बहुत कंजूसी कर दी है। तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो मयूरा। अब सारी बातें यहीं खड़े होकर करनी है क्या? चलो अंदर चलते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं, है ना? चलो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मिलने आ गई थी। संजू मैं निकलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाना है? इतने दिनों के बाद आई है, कुछ दिन तो रहना पड़ेगा। हाँ अब अगर आपकी बात मैंने डाल दी तो फिर तो कसम से मैटर ही हो जाना है। अच्छा सुनो, तुम सब लोग जाओ। हाँ ठीक है, बाय बाय। चलो मुझे अंदर लेके चलो। वैसे संजू तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कैसा लगा मेरा मचाया मैटर। तुम्हारी तो जान ही निकल गई थी ना कि कहाँ से ये सजी दजी दुल्हन आ गई डोली में। चल। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अरे पूरी नौटंकी है ये। लो 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 बेटा लो। ऊर्जा बहू मेहमान को पहले दो। हाँ? ऊर्जा भाभी आपने तो गजब का मैटर ही कर दिया है, जो मेरे सामने ये अनार से ले आई। अब देखना मैं ना पूरा का पूरा
एक ही बार में चट कर जाऊंगी। हाँ हाँ, खा ले बुक्कड़ ठूस के सारे एक बार में ठूस ले। संजू यार, मुझे आपको पता है इसकी वजह से ना गांव में भंडारे होना बंद हो गए थे। हाँ। छोटे छोटे बच्चों के खाना चुरा लेती थी। नहीं ये संजू बेबी जी, आपने बहुत सही किया मयूरा को यहाँ रोक के। भाई, घर में बहुत दिनों के बाद जो है रौनक आ गई है। ये तो भगवान की लीला है विधायक जी, जो उन्होंने मयूरा के खुराफाती दिमाग में ये आइडिया डाला और ये दुल्हन बनी डोली में बैठकर हमारे घर चली आई। वरना ये कब शहर आके गांव चली जाती है हमें तो पता ही नहीं चलता। अब चाची जी, गाँव तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो क्या है ना कि मौसी जी बेचारी अकेले हैं, घर का सारा काम, खेती बाड़ी, गौशाला सब कुछ खुद से करती है, तो जाना तो होगा ही ना। गाँव की चिंता मत करो और ना ही मौसी की चिंता करो। गांव में हमारे आदमी है, उनको कहेंगे तुम्हारी मौसी का ध्यान रखेंगे, तुम चिंता मत करो। बस तुम हमारे साथ कुछ दिन यहाँ रहो बस। अरे पापा जी, क्यों मुसीबत को रोक रहे हो? ये कितना बकबक करती है पता है, आपके कान पका देगी। तुझे ना वो जो तेरी नाटक मंडली थी ना, उनके साथ ही चले जाना चाहिए था। बोलते मैं छोड़ के उतरे को बस अड्डे पे। मैं ना धक्का मार के गिरा दूंगी। लड्डू बस बस। आउच! अरे यार मयूरा, तू ना बिल्कुल भी नहीं बदली। बिना गिराए तो तू कुछ खा ही नहीं सकती है ना। अरे मौसी जी जंगल से जो उठा के लेकर आया इसे, जंगली बिल्ली। मैं ना ये साफ करके आती हूँ, फिर अच्छे से बताऊंगी कि मैं बिल्ली हूँ या फिर बाघ। फिर से गंदा करेगी, उसमें नई बात क्या है? अब मयूरा तुम मेरे साथ चल, मैं नींबू लगा देती हूँ, दाग तुरंत साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो आज गजब का मैटर कर दिया मुझे यहाँ बुलाकर। एक नंबर की पगली है मयूरा, पक्का नेहा का दिमाग खा रही होगी। जाके देखता हो। नेहा, नेहा वैसे संजू का पहला प्यार तुम हो। मेरा पहला प्यार संजू है। जैसे KG2 से तुम संजू से प्यार करती हो। पता है मैं जब तीसरी क्लास में थी ना, तब पहली बार संजू गांव आया था और मैं पहली बार संजू से मिली और मिलते ही मुझे संजू से प्यार हो गया। लेकिन तुम नेहा, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। कल रात को बिना किसी को बताए छुपा के तुम मुझसे मिलने गांव चली आई। कल जो नेहा के पांव पे गिरी नाम संजू की खुशियों के लिए, वो एक्टिंग काम कर गई। अज्जू, तू सही था। संजू को शादी के लिए नेहा ही मनाएगी। पता नहीं नेहा ने क्या किया, कैसे किया, पर रातों रात कोई तो चक्कर चलाया उसने, जो आज मयूरा इतने सालों के बाद यहाँ खड़ी हुई। नेहा की रग रग पहचानता हूं मैं, बस इसलिए आपसे मदद मांगी थी मम्मी। हाँ माँ, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, ठीक वैसे ही प्यार प्यार को काटेगा। हमें संजू और नेहा को दूर करने के लिए सिर्फ एक लड़की की जरूरत है। मम्मी, आप बिना टाइम गवाए आज के आज इस प्लान को पूरा करेंगे। भाई, हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तुम भी मदद करो संजू के लिए लड़की चुनने में। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तेरे पाँव में पड़ती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी और बर्बाद होने से बचा ले, संजू को शादी के लिए मना ले।
जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। बस कुछ ही दिनों में मयूरा संजू और नेहा के बीच खड़ी होगी। मुझे तो आना ही था नेहा, क्योंकि तुमने संजू से सिर्फ मेरे बारे में सुना और तुम उसको जिंदगी भर की खुशियां देने मुझसे मिलने चली आई। तुमने मुझ पे विश्वास किया। वैसे नेहा, अगर तुम मुझे अपने और संजू की प्रेम कहानी नहीं बताती ना, तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। लेकिन तुमने तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। कैसे संजू की एक छोटी सी गलती गलत फहमी में बदल गई, और जिसकी वजह से तुम्हें मजबूरन अजय भैया से शादी करनी पड़ी। या इसके बावजूद भी तुम चाहती हो कि तुम्हारे पहले प्यार को उसकी खुशी मिले। हाँ, संजू की जिंदगी में कोई ऐसा है जो उसे प्यार करता हो, सच्चा प्यार, जो उससे शादी कर ले। मैं और संजू एक हो जाए शादी करके, ये मौका तुम्हारी वजह से मिला है। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती संजू पूरी लाइफ के लिए जी। संजू मेरा पहला प्यार है और तुम्हारा भी। मुझे यकीन है कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। मयूरा, आसान नहीं था मेरे लिए फैसला लेना। मैं तुझे वापस अपनी बेटी बनाने को तैयार हूं। बस एक शर्त है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करोगी। मैं संजू के सर पे सहरा बंधा देखना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तेरे पाँव में पड़ती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी और बर्बाद होने से बचा ले। संजू को शादी के लिए मना ले। अजय भैया की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई। जानती हूँ नेहा कि तू सिर्फ संजू से प्यार करती, लेकिन प्यार में सिर्फ बंधन नहीं, आजादी भी होनी चाहिए। कि बात संजू की है, मैं उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। सबसे पहले मेरे दिमाग में कल रात तुम्हारा नाम आया। तुम ही संजू को संभाल सकती हो। इसलिए बिना देर किए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे गांव चली आई। संजू और मुझे हमारा पहला प्यार नसीब नहीं हुआ, पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हें हो। मैं चाहती हूँ कि संजू और तुम्हारी अनोखी बचपन की दोस्ती शादी के मजबूत रिश्ते में बदल जाए। और तुम हमारे संजू को बहुत 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 खुश रखो। इतनी खुशियां दो कि मैं उसकी खुशियों की नजर उतारते उतारते थक जाऊं। जिस प्यार को पाने के सपने मैं दिन रात देखती आई हूँ, वो सपना सिर्फ और सिर्फ आज तुम्हारी वजह से पूरा हो रहा है। तो ठीक है, आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं संजू का भले पहला प्यार नहीं बन सकी, लेकिन हाँ, मैं उसका आखिरी प्यार बन के दिखाऊंगी।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।